ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा जो है कन्या राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव। 6 तारीख का दिन बहुत ही सुंदर है। गुप्त नवरात्रि का आरंभ है। शनिवार के दिन इस बार गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है, जो पूर्व इस बात का आभास दे रही हैं कि जो अनुष्ठान किया जाएगा, पूजन पाठ करेंगे, शुभ शनिवार के दिन कोई अनुष्ठान यदि आरंभ किया जाए तो वो सफल ही होता है, मनोकामना सिद्धि का योग बनाता है। और शास्त्र में गुप्त नवरात्रि समस्त मनोकामनाओं की पूर्ण करने के लिए अद्भुत रहते हैं। तो इस बार हमने विवेकानंद योगाश्रम में सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है और सुंदर तरीके से आप सब भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और ये तिथियां बड़ी अद्भुत हैं, जो 9 दिन की तिथियां हैं। ऐसे में विशेष तौर पर माँ भगवती दुर्गा का सुंदर स्तवन करने का प्रयास कीजिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए दिन अच्छे हैं। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपको अच्छा मिलता दिखाई देगा। बात कर लेते हैं 7 तारीख की। 7 तारीख को रविवार का अवसर, और इस दिन जो तिथि है वो द्वितीया तिथि है। ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने का अवसर है। और जो शुक्र है वो परिवर्तन की तरफ योग बना रहा है और कर्क राशि में प्रवेश कर रहा है। एकादशवें भाव में जाकर बुध के साथ, चंद्रमा के साथ विराजित हो जाएंगे और ये आपके लिए सुंदर योग बनाएंगे। बस ध्यान रखिएगा, थोड़े फक्कड़ किस्म के लोगों से बचने का प्रयास कीजिएगा, जिनका कोई ठिकाना ठिकाना ना हो। ऐसे कोई दोस्त जो बिल्कुल ऐसे रहें कि मतलब कोई इधर ना रहें, कभी इधर कभी उधर, तो उनसे बचने का प्रयास कीजिएगा, वो आपको नुकसान दे सकते हैं। कृतिका नक्षत्र में मंगल का प्रवेश होने जा रहा है और ये राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो थोड़ा सा एग्रेसिवनेस आपको और बढ़ा देगा। तो उसको बचने के लिए आपको खास उपाय करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ दिन रहने वाले हैं। और अभी जो एक सुंदर योग बनेगा 1-2 दिन बाद, वो आप समझ लीजिएगा। मंगल का जन्मदिवस आ रहा है, अवश्य हनुमान जी का स्तवन करिएगा। नित्यपति हनुमान जी का स्तवन कर आप इस मंगल की एग्रेसिवनेस को कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो लोग आपसे थोड़े बचते दिखाई देंगे। ऐसा आपको ध्यान रखना चाहिए। द्वितीया दिवस है तो ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करिए, अच्छा रहेगा। 9 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो तृतीया और चतुर्थी का सुंदर योग बन रहा है। और तृतीया इस दिन थोड़ी देर विराजमान होकर वृद्धि की तरफ जा रही है। जैसे पिछले पक्ष में तिथियां घटी थी, इस पक्ष में तिथि बढ़ गई है, तो ये एक तरह से उसके दुष्प्रभाव को शांत करने के लिए अच्छा योग बन रहा है। और इस दिन अंगारक चतुर्थी और मंगल का योग बनने के कारण से अंगारक चतुर्थी का योग बन गया है। ये बहुत लाभदायक योग है। ऐसे में विशेष तौर पर हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में नवरात्र के यज्ञ के साथ साथ सुंदरकांड का पाठ भी रखा है, आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सुंदर तरीके से लाभ लेने का प्रयास कीजिएगा। मंगल को इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से आप समझ लें, थोड़ा आराधना करने की ज़रूरत है, हनुमान जी की कृपा की ज़रूरत है। नहीं तो ये क्या, एक पुरानी कहावत है कि बंदर के हाथ में उस्तरा यदि आ जाए तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, अपनी नाक कटवा लेगा, अपने नाक कान कटवा लेगा और कुछ नहीं करेगा। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा आप मंगल एग्रेसिव हैं इस वक्त, तो आप अपने आप को कुछ अहित मत कर लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें। तो इसलिए शांति के साथ काम करने की ज़रूरत है, बैलेंस स्टेप बाय स्टेप काम करने की ज़रूरत है, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए हनुमान जी की आराधना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात का सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो बहुत सुंदर ग्रह नक्षत्रों का नेगेटिव प्रभाव कम होगा। 10 तारीख की हम बात करें तो बुधवार का अवसर, चतुर्थी तिथि उदया तिथि के रूप में विराजमान है। चतुर्थ नवरात्र का, पंचम नवरात्र का दिवस है। स्कंद माता की सुंदर आराधना करने का अवसर है। ग्रह नक्षत्र वैसे तो आपके बहुत अनुकूल हैं, लेकिन थोड़ा सा 1-2 ग्रह जो है वो थोड़े से कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना रहे हैं। राहु और मंगल दोनों कहीं ना कहीं जो कॉम्बिनेशन में बैठे हैं, उनका उपाय करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में माँ का सानिध्य लें। माँ स्कंद माता के सानिध्य में माँ का वास्तविक स्वरूप हो सकता है, ये पंचम स्वरूप ही माँ का स्कंद माता का स्वरूप है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसका जप करना संपूर्ण प्रकार से आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। देखिए, भारतीय ज्योतिष विज्ञान एक ऐसा चमत्कार है जो समय की वास्तविक तौर पर चाल को आपको समझाने का प्रयास करता है। और दैनिक गणित को देखकर, ज्योतिष के योग को देखकर हम आपके समक्ष उन समस्त गणनाओं के माध्यम से आपके भविष्य फल को बताने का प्रयास करते हैं।
जानने का प्रयास करते हैं कि इन ग्रहों का योगायोग क्या कुछ हमारे जीवन में राशि के अनुसार से प्रवृत्ति बनाने का योग बना सकता है, किस प्रकार से कहाँ ग्रहों का उदय, कहाँ ग्रहों का अस्त, कहाँ ग्रहों का मार्गीपन, कहाँ ग्रहों का वक्र स्थिति जो है, जो भी ग्रहों का योगायोग विभिन्न युक्तियों के साथ बन रहा है उसका प्रभाव जीवन पे क्या पड़ेगा। गोचर के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन जो होता है वो हर व्यक्ति पे प्रभाव डालता है, लेकिन उसका प्रभाव उस प्रकार से होता है कि जैसा उसकी मूल जन्म पत्री में जन्म के समय जो जलग्न इत्यादि है उसके प्रभाव से उस गोचर के मिश्रित प्रभाव को समझकर उसको हर व्यक्ति के जीवन में उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति हो सकती है और ये भ्रांति स्वाभाविक है कि 12 राशियों के अनुसार से पूरे विश्व को कैसे विभाजित कर दिया। अब ये समझें कि जिस प्रकार से 12 राशियों को एक मूल रूप से, लेकिन हर व्यक्ति उन प्रवृत्ति के रूप से हम समझने का व्यक्ति बना सकते हैं, व्यवस्था बना सकते हैं। तो आप समझें कि मूल जन्मपत्री सबसे विशेष है, लेकिन फिर भी राशि के अनुसार से गोचर का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर मूल जन्मपत्री के साथ जन्मपत्री के विषय को समझते हुए, व्यक्ति के प्रवृत्ति को समझते हुए, व्यक्ति के ग्रह योग जो भी उसकी कुंडली में बैठे हैं, चाहे राजयोग हैं, चाहे वो विभिन्न प्रकार के शुभ अशुभ योग हैं, उसको भी समझकर यदि जातक को समझाने का प्रयास किया जाए, उसके जीवन को देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिष परिवर्तन का प्रतीक बना सकता है और लाभ की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। फिर भी गोचर का दृष्टिकोण से हम राशि के अनुसार से जो प्रभाव आपको बता रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और अपना प्रभाव दिखाता है। और हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि हजारों लोगों को जीवन में इससे लाभ भी होता है। तो आप किसी विचित्र विडंबना में ना फंसें, लोगों के कहने में ना आए। ज्योतिष प्रत्यक्ष है, लाखों वर्षों से भारतीय संस्कृति और विभिन्न मानव संस्कृति ने इसका लाभ उठाया है। विभिन्न शोध भारतीय संस्कृति का चमत्कार है जो समय को पहचानने में, समय को के अनुसार से व्यक्ति को कार्य करने की तरफ प्रेरित कर सकता है, सही समय का चुनाव कर सकता है। और जो व्यक्ति बुद्धिमानी के द्वारा सही वक्त का चुनाव कर लेते हैं, सही वक्त को समझ लेते हैं, उनके वारे न्यारे हो जाते हैं और जीवन में शुभ लाभ के योग बन जाते हैं, कल्याण के योग बन जाते हैं। आज व्यक्ति मॉडर्न वैज्ञानिकता की तरफ चल रहा है और उसको भी भविष्य जानने के लिए आधुनिक चीज़ों का उपयोग करता है। आप गूगल का उपयोग करते हैं, क्या आपको बताता है कि रास्ता आगे कहाँ जाम है, कहाँ नहीं जाम है, लेकिन फिर भी आप पहुँचते हैं तो कई बार वो गूगल भी गलत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसने साइंटिफिक पैरामीटर्स पे काम किया, एनालिसिस किया डाटा को, लेकिन फिर भी उसकी गणनाएं भी गलत हो जाती हैं। और आप समझें जो भविष्य की दिशा है, क्योंकि भविष्य, ग्रहयोग, वर्तमान सब परिवर्तनशील है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो स्टैटिक है, सब कुछ परिवर्तन की तरफ जा रहा है, सब कुछ आगे हर पल हर क्षण बदल रहा है। और वो बदलाव इतना तीव्र भी होता है और इतना क्षणिक भी होता है और इतना दीर्घ लंबा भी होता है कि जिसका कई बार परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण सामने आ जाता है और कई बार इतना स्वाभाविक होता है कि व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। तो आप समझें ज्योतिष विज्ञान, इसका मुझे एग्जाम्पल देने का उदाहरण देने का केवल मतलब ये था कि हर चीज़ परिवर्तनशील है। पूरे विश्व में भविष्य को जानने का, आगे वाली स्थिति को जानने की लालसा हमेशा रही है और ज्योतिष विज्ञान उस पर 100% सही बैठता है। मेरी गणनाएं, किसी ज्योतिषी की गणनाएं गलत हो सकती हैं, लेकिन ज्योतिष विज्ञान की गणना गलत नहीं हो सकती। और हमने अपने इस आश्रम के माध्यम से, अपने गुरुजन के माध्यम से सहयोग लेते हुए इस विज्ञान को अच्छे से समझने का प्रयास किया। और मैं तो अभी अपने आप को छात्र ही मानता हूँ। मैं तो सही हर रोज़ कुछ नया सीखने का प्रयास करता हूँ, कुछ बताता हूँ, कुछ अनुभव करता हूँ और उसमें जब एनालिसिस आता है तो उसमें कुछ अगर त्रुटि रहती है तो उसको नित्य प्रति परिवर्तन की तरफ जाने का प्रयास करता हूँ और समझता हूँ, सीखता हूँ। और ये जब तक प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर नहीं रहेगी तब तक वो उस शास्त्र को नित्य प्रति चेंज की तरफ नहीं ले जाएगा, तब तक उसका विकास संभव नहीं है। ज्योतिष विज्ञान का विकास भी इस प्रकार से हर व्यक्ति के अनुसार से हमें समझने की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारी जन्म पत्रियाँ देखते हैं हर रोज़ और उनके अनुसार से उन सिद्धांतों को देखते हैं, लेकिन चमत्कार है, बिल्कुल है। बहुत सारे लोगों के जीवन में हमने इस परिवर्तन से ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से लाभ उठाते देखा है। अरबों लाखों लोगों ने इस विज्ञान का लाभ पता नहीं कितनी सदियों से लिया है। तो आप भी इसके साथ जुड़े, समझें और आपके जो मन में प्रश्न चल रहे हो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों को समाधान देने का प्रयास करें। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े होते हैं, लाखों लोगों के प्रश्न आते हैं और आप भी देखते होंगे चैनल्स पर लगातार जो कमेंट बॉक्स है उनके एक साथ कमेंट आ रहे होते हैं। तो हमने उसकी एक व्यवस्था बनाई है कि आप आश्रम पे संपर्क साध कर और विवेकानंद योगाश्रम से जुड़ सकते हैं, अपने निजी संपर्क को भी साध सकते हैं और यहाँ होने
वाली विभिन्न गतिविधियों के साथ भी जुड़ सकते हैं। हमारे इस आश्रम में हर समय कुछ ना कुछ नई गतिविधि चलती रहती हैं, बहुत सारे व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ, माँ भगवती दुर्गा का यज्ञ, विभिन्न ग्रहों का यज्ञ, विभिन्न मंत्रों का यज्ञ, विभिन्न विशेष तौर पर मंत्रों का यज्ञ, जो वैदिक मंत्र है, महामृत्युंजय इत्यादि मंत्रों का यज्ञ समय समय पर चलता रहता है और उस सब का निमंत्रण हम आपको देते भी रहते हैं। अभी इसी समय में गुप्त नवरात्रि का सुंदर योग बन रहा है और ये गुप्त नवरात्रियाँ बहुत विशेष हैं, मनोकामना सिद्धि के लिए अद्भुत हैं। और हमारे आश्रम पे तो माँ भगवती दुर्गा का जो चमत्कारिक शिव विग्रह अनादिकाल से सुंदर रूप से चमत्कारिक शिव विग्रह जो यहाँ उपस्थित है वो तो अद्भुत है, चमत्कार से परिपूर्ण है। लाखों लोगों ने उनके दर्शन कर कर अपनी मनोकामना सिद्ध करी है। आप भी उनके सानिध्य में बैठकर इन नवरात्रों के अवसर पर, गुप्त नवरात्रियों के अवसर पर गुप्त मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए चुपचाप उनके सानिध्य प्राप्त करें, उस यज्ञ में भाग लें। देखिएगा परिवर्तन का सुंदर योग बनेगा। यज्ञ में भाग लेने के लिए आप आश्रम की गतिविधि के साथ जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं।